हेलो बच्चों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का योर क्लास में। मैं भारती, आपकी मैथ फैकल्टी, जो आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर ओलंपियाड सीरीज में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी आपके ओलंपियाड प्रिपरेशन में, और ताकि आप अच्छे से मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए, है ना। तो हम मिलते हैं वीक में 2 दिन, एक वेडनेसडे और एक फ्राइडे को, है ना। और आज है फ्राइडे एंड 7 बजे हमारा टाइमिंग होता है मिलने का, ये तो सभी को पता है। तो बस फिर देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए और फिर शुरू करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर, एक ऑलरेडी हो चुका है हमारा लेक्चर, आज ये सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उन्हें कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके। एंड पिछली क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, होमवर्क क्वेश्चन, तो आई होप आप सभी ने वो कर लिया होगा, है ना। एंड आप उसके आंसर्स भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता रहे कि भाई क्वेश्चन जो है बच्चों से आसानी से सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का सेशन। तो ओलंपियाड स्पेशल सीरीज है ये बाय भारती, तो स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ, मेरे प्यारे ऑसम स्टूडेंट्स, सभी का एक बार दोबारा से फिर से स्वागत है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज, और ये आ गया है पहला क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगी वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगी। तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए भाई देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। सभी बच्चे एकदम क्वेश्चन रीड करेंगे। तो भाई क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि एक दो नंबर्स हैं, उनका सम किया गया है और उस पूरे का स्क्वायर है, फिर माइनस 2 नंबर्स और हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किया गया है और पूरे का स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया ए किसको लेट कर लिया भाई, 523 प्लस 265, 65 ही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसको ए लेट कर लिया। एंड बी किसको लेट कर लिया भाई, 523 माइनस 265 को। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। तो चलिए ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो भाई देखते हैं। तो भाई 523 प्लस 265, इसमें हमने ऐड कर दिया b, मीन्स 523 माइनस 265। ओके, एंड फिर दूसरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है कि हमने क्या करना है, a माइनस बी। तो a क्या है, 523 प्लस 265। अब जब इस चीज के सामने माइनस लगेगा तो माइनस 523 एंड 265 क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 265 से तो 265 कैंसिल, यहाँ पे 523 से 523, तो ऊपर हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, इसको हम ऐड ना करके 2 इंटू 523 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू 265। ठीक है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये मैंने सॉल्व कर लिया है, और इसके नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 523 इंटू 265 ये लिया है। तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई और 2 इंटू 2 क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। मीन्स ऑप्शन क्या आया हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिटी इसमें लग रही थी। कौन सी आइडेंटिटी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो सभी इस चीज को क्या रखेंगे, याद रखेंगे आइडेंटिटी को, और ध्यान से इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, चलिए तो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आ गया है आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से रीड आउट करेंगे इसको। क्या कह रहा है कि भाई इनकरेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से, फर्स्ट चैप्टर में से सबसे पहला जो आपका चैप्टर है रैशनल नंबर्स, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन
कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में दोनों मतलब फॉलो हो जाते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों में मतलब कि एप्लीकेबल है, दोनों में फॉलो हो जाता है। चलो भाई, तो कॉम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, अगर मैं बात करूं कॉम्यूटेटिव लॉ की, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एडिशन की बात कर रहे हैं भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन की। तो फर्स्ट मैं कर रही हूं, तो यहां पे मैंने लिखा एडिशन एंड यहां पे मैंने लिखा मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो उनका जो पोजीशन है वो कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में। बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अगर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा तो इट मींस a प्लस बी जो होगा वो b प्लस a के इक्वल होगा, और मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा b इंटू a के। क्या ये बात सही है, क्या ये चीज करेक्ट है? यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो होता है, तो ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है उनमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। क्या ये भाई साहब सही कह रहे हैं? चलो भाई देखते हैं अपने सेकंड ऑप्शन में कि क्या करेक्ट है कि नहीं। अब जो एसोसिएटिव लॉ होता है ना भाई, वो होता है 3 डिजिट्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए होता है ना। तो 3 नंबर्स कैसे कैसे आ जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन के लिए हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख लिया, सब्ट्रैक्शन एंड हमारे पास क्या है, डिवीजन है। यहाँ पर क्या है बच्चे, डिवीजन है। तो सब्ट्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे लिखा मैंने a माइनस बी माइनस सी। तो भाई देखिए, एक बार मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी और एक बार मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी, तो क्या ये इक्वल आएगा? क्या ये इक्वल आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, नॉट इक्वल होता है। ये क्या होता है, नॉट इक्वल। ऐसे ही सेम डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज इक्विवेलेंट टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो यहाँ पे एक बार मैंने फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा दिया, एक बार नेक्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या ये इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये भी इक्वल नहीं होता। तो इट मींस क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो एसोसिएटिव लॉ है डज नॉट फॉल्स अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है। तो ये जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, आर नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स में फॉलो नहीं होता है ये। ओके, क्लियर है? तो ये तो सही निकल आए। नेक्स्ट कहते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होती है रैशनल नंबर्स के लिए। बिल्कुल होती है भाई। चलो भाई ऑप्शन 3 जरा डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन के बारे में पूछा है तो एडिशन लिख लिया हमने। एसोसिएटिव लॉ अभी ऊपर डिस्कस किया है, तो चाहे एडिशन में हम किसी भी तरह की ग्रुपिंग कर लें, हमेशा सम क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन, जो पोजीशन होती है नंबर की, वो मैटर नहीं करती है। कहीं भी किसी को भी कैसे भी हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, करेक्ट ही आएगा। तो यस, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो कि क्या कहता है, चलो भाई एक बार रीड कर लेते हैं। दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं क्या वो डिवीजन के अंडर क्लोज्ड होते हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं एक बार, क्या रैशनल नंबर्स डिवीजन में क्लोज्ड होते हैं कि नहीं, मतलब डिवीजन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो होती है कि नहीं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली क्या कहती है कि अगर 2 रैशनल नंबर्स को आप डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है इट शुड बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर। वो भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मैंने यहाँ पे 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 को 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 2 क्या है, रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, तो मेरे पास आ जाएगा 2/3, और 2/3 भी एक रैशनल नंबर है, तो सारे क्या हुए, ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल हुआ। तो आप कहेंगे यस मैम फॉलो तो कर रही है बट फॉलो नहीं करती है, ये रॉन्ग है, और यही हमारा आंसर है। क्यों फॉलो नहीं करती है? तो भाई 0 को तो आप भूल ही गए, 0 भी तो एक रैशनल नंबर है, तो यहां पे इसको क्या लिखना चाहिए था कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन के अंडर आते हैं, लेकिन 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 क्या होता है, वहां पर एक्सेप्शन होता है, देयर इज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा, 0 के अलावा। अब किसी भी नंबर को अगर आप लेट सपोज ए को, ए एक रैशनल नंबर है, उसको 0 से डिवाइड करोगे तो क्या यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेप्शन दिया ही नहीं है, यहाँ तो सीधा बोल दिया कि भाई जो रैशनल नंबर्स हैं आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन के अंडर वो क्लोज होते हैं, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉलो होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 इज, देयर इज एन एक्सेप्शन, जो कि क्या है, 0 है, तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और हमारा आंसर हो गया जो कि हमें बताना था। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने ये सारी प्रॉपर्टीज, देखिए भाई प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो मैंने समझाने में थोड़ा आपको टाइम लगा दिया, जिस बच्चे को प्रॉपर्टी फटाफट आती है वो जल्दी से चुटकियों में आंसर दे देगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं IMO में, ओलंपियाड्स में जो आते हैं ओलंपियाड्स, उस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को, आशा करती हूं यहां तक सबको क्लियर होगा। लो भाई आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, चलो भाई रीड कर लो एक बार फटाफट से, उसके बाद शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर। तो भाई बना लें एक रेक्टेंगल, क्या कहते हो, बना लें? चलो भाई बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मैं इधर इस पार्ट में बना लेती हूं, ठीक है, तो ये आ गया एक रेक्टेंगल। ठीक है भाई, ये एक रेक्टेंगल आ गया जिसकी लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर्स गिवन है, एंड ब्रेड्थ कितनी है भाई, ब्रेड्थ हो गई है ये है 12 सेंटीमीटर। क्या है, 12 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल को किस चीज में मॉडिफाई किया गया है, नई चीज क्या बनाई गई है इससे? तो भाई नई चीज ये बनाई गई है कि रेक्टेंगल को उसकी लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग का मतलब क्या है कि भाई देखो ऐसे यूं इसको फोल्ड करना स्टार्ट किया है, यूं इसको फोल्ड करना स्टार्ट किया है, तो जो लेंथ होगी कैसे पता लगाएंगे आप? चलिए भाई ये मैं आपको इस एग्जांपल से बता देती हूं। तो ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है और सीधा इसके ऊपर आपको दिख रहा है जैसे हमारा ऊपर रेक्टेंगल बना हुआ है, और इसकी लेंथ है हमारे पास ये। अब लेंथ के अलोंग अगर मैं इसको फोल्ड करती हूं तो भाई ये देखो मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो जो लेंथ थी हमारी, जो लेंथ थी वो क्या बन गया, सर्कल बना रहा है भाई। क्या बना रहा है, सर्कल। तो लेंथ क्या बना रहा है, सर्कल की बाउंड्री बना रहा है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, इससे हमारे पास एक सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर में जो सरकमफ्रेंस होगा, ये जो होगा ये क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगी भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी। ठीक है, और जो ये हाइट होगी, इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ बोलेंगे। जो ब्रेड्थ होगी रेक्टेंगल की वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, हाइट बन जाएगी। तो बस यहां से हमें रिलेशंस मिल गए, यहां से हमें रिलेशंस मिल गए। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल आ गया, सिंपल सी चीज है दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल आ गया भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल आ गया। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है भाई, 2 पाई आर। लेंथ कितनी गिवन है, 44 गिवन है, यहां लिख दिया मैंने 2 पाई आर।
44 इज इक्विवेलेंट टू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इनटू r, 22 इंटू 2 44 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई यहां से कितनी 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑलरेडी आपको पता है कितनी है 12 सेंटीमीटर। भाई फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलो भाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ही इजी है, पाई r स्क्वायर h, यही होता है। चलो भाई वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r स्क्वायर, ये हो गया इंटू h हो गया 12, ये कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया 22 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 इंटू 7 हो गया 84, और ये जो है मल्टीप्लाई करके देखिए भाई यहाँ से बड़ी ही आसानी से पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है तो देखो भाई ध्यान से देखना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ये क्या है, यूनिट प्लेस है 2 और ये है यूनिट प्लेस 4, इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट, इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट, तो जो दोनों यूनिट प्लेसेस का प्रोडक्ट होगा वही आपका जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस बनेगा। तो 2 इंटू 4 कितना बन गया, 8 बन गया, मतलब कि प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पर आएगा 8। और अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1848 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। कैसे किया मैंने, सिंपल ट्रिक लगाई, पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ओलंपियाड के क्वेश्चंस में, बस आपको सिंपल सी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, सिंपल सिंपल कि कैसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, सिंपली सॉल्व किया और उसके बाद यूनिट प्लेसेस को प्रोडक्ट करके देख लिया, भाई एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस 8 है, तो वही आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर है भाई। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जाता है, आपकी सीबीएसई में भी पूछा जाता है, जो आपकी सीबीएसई की जो आपकी स्कूल की क्लासेस होती हैं, ओलंपियाड में तो आता ही आता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से और देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया है। रेडी हैं सभी लोग, चलो भाई रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, लैडर क्वेश्चन बोलते हैं। लैडर क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, देखो ना सीढ़ी सी बनी हुई है ना, कि इससे इस पे गए, इससे उस पे गए, फिर ऊपर चले गए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं लैडर क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एज सच कोई ट्रिक नहीं होता है। तो भाई जो लोग आपको ऐसे झांसे में ले रहे हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व लैडर क्वेश्चंस, तो उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि वहां पे सिंपल ट्रिक क्या दी जाती है कि भाई या तो यहाँ पर 1 1 1 है, सिंपल उसको सॉल्व करना बताया जाएगा, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई नंबर आ गया तब आप इसको कैसे करेंगे। तो बेसिक से जाइए इस टाइप के क्वेश्चन में, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, टाइम भी इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक से जाएंगे ना तो सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जो बच्चा बेसिक से चलेगा भाई बिल्कुल एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। बेसिक से चलना है, और जहां पे ट्रिक की जरूरत होती है, जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जरूरत थी, छोटी सी ट्रिक लगाई मैंने, तो बस वैसी जगह पे आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, ओके, जिससे आपकी कैलकुलेशंस जो हैं वो क्या रहे, इजी हो जाए। ओके, क्लियर है भाई, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे कि सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है भाई, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया, तो भाई देखो सबसे पहले चलो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ पूरा सही से, तो इसको मैं चेंज चेंज इसको हम कर लेते हैं। क्या होगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 प्लस 1 हो गया 7, तो कितना आया भाई, ये आ गया 7/3 माइनस 11 इंटू 1 कितना हो गया, 11 इंटू 1 हो गया यहाँ पे 11, प्लस 2 कितना हो गया 13, तो ये आ गया हमारा 13/11। चलो भाई अब लिख लेते हैं, अब क्या है हमारे पास 3 प्लस 1, फिर उसके बाद क्या है 3 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1 बाय, फिर क्या है
फिर एक बार 3 + 1/3 है, यही है ना, कितनी बार 3 है, 3 बार 3 है एंड 1/3। ओके, यही क्वेश्चन है। चलो भाई अब करते हैं इसको सॉल्व करना शुरू। तो सबसे पहले मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया, कितना आया सॉल्व करके भाई, एलसीएम आ गया 3, 3 3 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/3 को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/10/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, मतलब ये वाला जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, तो देखिए भाई सेकंड स्टेप ये पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, 7/3 - 13/11 अपॉन 3 + 1 अब यहाँ पर 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर 10/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो कि बन जाएगा 3/10। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, अब हम सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 10 आ गया, 10 × 3 कितना हो गया, 30 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया भाई, 33/10। अब 33/10 को भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट, क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। चलो तो कर देते हैं फिर रेसिप्रोकल। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आ जाएगा यहाँ पर, तो कर दो भाई। तो 7/3 - 13/11 अपॉन, अब यहाँ पर 3 प्लस कितना आएगा, 33/10 का उल्टा हो जाएगा 10/33। ठीक है, अब हम किसे सॉल्व करेंगे, अब पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो डिनोमिनेटर को कर लेते हैं सॉल्व। डिनोमिनेटर है हमारा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा एलसीएम आएगा 33, 33 × 3 कितना हो गया 99 प्लस 10, तो कितना आया भाई 109/33, 109/33 आ गया। अब इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। चलो कैसे, 7/3, ठीक है, इसको ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, 7/3 ही क्यों लिखें, सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके लिख देती हूँ ताकि इजी रहे। तो भाई देखो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3 और 11 दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स किनको कहते हैं, जिनके जो कि किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, सेम फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो इनका तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 33 आ गया। अब 11 इससे मल्टीप्लाई 3 से, तो 11 × 7 77 प्लस 13 × 3 कितना हो गया 39 अपॉन, अब ये वाली जो चीज है ये कैसे होगी, ये डायरेक्टली ऐसे ही लिखी जाएगी 109/33। ठीक है, क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि 1/, में नहीं है अब कुछ, डायरेक्ट हमें इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है भाई, चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो सीधा सीधा 33 से तो 33 कैंसिल हो गया कि नहीं, 33 से 33 कैंसिल हो गया है ना भाई। अब अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, लिख दिया है वहां पर प्लस, क्या लिख दिया है प्लस, लेकिन यहाँ आएगा माइनस, है ना, माइनस आएगा। चलो भाई इसको हम माइनस कर लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा आंसर इससे एकदम करेक्ट। तो 77 में से 39 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 38 और अपॉन कितना आएगा 109। तो आई थिंक ये आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे मुझे। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको, ध्यान से एक बार देखेंगे। लेडर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व करने का टेक्निक ही यही होता है, क्या कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना होता है भाई, इनको हमें डाउनवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आप ऊपर से सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा कैसे सॉल्व करना है, नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है, तभी आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। और बेसिक से जाइए, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी ट्रिक्स में मत फंसना। बिलीव मी, ट्रिक्स में फंसोगे तो एक ही टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे और जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन आए। ओके, क्लियर है भाई, यहां तक आगे चले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आज होमवर्क नहीं मिलेगा, आज मैं ही करा देती हूं आपको, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। ओके,
चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वी एंड सांची, दो बच्चियां हैं पूर्वी और सांची, जो कि एक रूम को मिलकर पेंट कर रही हैं, कितने 14 डेज में। ठीक है, तो पूर्वी वर्क डन बाय 1 डे वर्क, तो हम क्या लिख लेते हैं भाई यहां पर, अगर ये टोटल काम टोटल 14 डेज में हो रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा भाई। देखिए वर्क और टाइम में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर पूरा काम 14 डेज में हो रहा है तो 1 डे में कितना होगा 1/14, है ना। तो मैंने यहां पे लिख लिया 1 डे वर्क ऑफ, पूर्वी को P से डिनोट कर दिया एंड सांची को S से डिनोट कर दिया, तो 1 डे वर्क कितना हो गया भाई 1/14 हो गया, कितना हो गया 1/14, सिंपल एज, ठीक है। इफ सांची कैन अलोन पेंट, अगर सिर्फ सांची पेंट कर रही है रूम को, है ना, कंडीशन दे दी कि सिर्फ भाई पूर्वी बीमार है, पूर्वी का मन नहीं है काम करने का, वो नहीं कर रही है पेंट, सिर्फ सांची को करना है सारा काम, तो सांची पूरा पेंट कितने दिन में करती है 21 डेज में, तो 1 डे में कितना पेंट करेगी, बहुत सिंपल है, तो इसका भी हम 1 डे वर्क निकाल लेंगे, 1 डे वर्क ऑफ सांची, क्या आ जाएगा सांची आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने S लिख दिया है, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा भाई 1/21 वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/21, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर पूर्वी की सांची की जगह पूर्वी काम करती है तो टोटल पूरा काम कितनी देर में कर पाएगी, ठीक है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट 1 डे वर्क ऑफ पूर्वी का 1 डे वर्क मैंने लेट कर लिया 1/x, क्या लेट कर लिया भाई 1/x। अब अगर सारी चीजों को मैं देखूं तो भाई एक दिन में पूर्वी कितना काम कर रही है, पूर्वी एक दिन में काम कर रही है 1/x, सांची कितना काम कर रही है 1 डे में, 1 डे में कर रही है 1/21, ठीक है, और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं 1/14 वर्क कर रहे हैं, 1/14 वर्क। अब यहां से सिंपल x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि नंबर ऑफ डेज, कितने डेज में पूर्वी कैन पेंट द होल रूम, कि पूरा रूम कितने दिनों में अगर पूर्वी अकेले पेंट कर रही है रूम तो कर सकती है। ओके, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल है। चलिए भाई, तो यहां से क्या आ गया एलसीएम आ गया 21x, 21 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और x इधर, तो 21 प्लस x इज इक्विवेलेंट टू 1/14, ठीक है भाई, सिंपल। अब चलो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ 21 प्लस x, अब ये 14 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और 21 इधर, तो 21x से 14 इधर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ आ गया 21x। अब भाई देखो 7 2 जा 7 3 जा कितना बचा 2 into 21 प्लस x इज इक्विवेलेंट टू 3x, ठीक है, क्रॉस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आ गया कितना 42 प्लस 2x, कितना आ गया 42 प्लस 2x इक्वल्स टू 3x। अब इस 2 को हम इधर भेज देते हैं 2x को, तो 42 इज इक्विवेलेंट टू 3x माइनस 2x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 42 डेज आ गई, कितनी आ गई 42, मतलब कि पूर्वी कैन अलोन डू द वर्क इन 42 डेज, कितने दिन में कर लेगी भाई 42 डेज में कंप्लीट कर लेगी। अगर पूर्वी मतलब थोड़ी कामचोर है ना, तो इसलिए धीरे धीरे कर रही है, लेजी है थोड़ी पूर्वी। सांची देखो कितनी जल्दी 21 डेज में खत्म कर दिया, है ना, सांची की एफिशिएंसी ज्यादा है, डबल काम कर रही है पूर्वी से, है ना। तो ये था वर्क एंड टाइम पे बेस्ड, मतलब डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन आपका टॉपिक है एक क्लास 8th में, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके,
तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करते टाइम। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और इस सीरीज में मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आप फेमिलियर हो सके कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम मैथ के भी रखेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ मैथ्स ही कराऊंगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। बट उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, है ना, और सब्सक्राइब करना है और करवाना है हमारे चैनल को। तो हमारा चैनल कौन सा है, योर क्लास। योर क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर एंड लाइक करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना। और बाकी तो हम मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी, तो मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए सभी बच्चों को थैंक यू सो मच।